गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रमुख जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है उनके बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए कई कार्यक्रम, ग्रामीण विकास की व्यूहरचना में बताया था कि नीतियाँ बनाई गई और कई कार्यक्रम बनाए गए ग्रामीण वासियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा रोजगार प्रदान करने के लिए, सब रोजगार के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए, अन्य सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा विक्षा के विकास के लिए समय समय पर कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्रामीण विकास में सब रोजगार के लिए और जो आधारभूत संरचना के जो प्रमुख कार्यक्रम जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको इसमें सबसे पहले स्वर्ण जयंती ग्राम सब रोजगार योजना के बारे में बताऊंगी। भारत में 1999 से पहले जो ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए। तो 1999 में पहली बार, क्योंकि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हो गए थे, आपस में एक दूसरे से एक बहुत ओवरलैप कर रहे थे, तो उनका पुनः गठन करके कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तो वो प्रमुख जो नए कार्यक्रम हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्वर्ण जयंती ग्राम सब रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सब रोजगार योजना SGSY के बारे में मैं आपको बताऊंगी। यह योजना जो है 1999 अप्रैल में शुरू की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो ग्रामीण परिवार हैं उनको स्वयं सहायता समूह का संगठन करके प्रशिक्षण और ऋण प्रौद्योगिकी और बाजार से जोड़कर सब रोजगार प्रदान करना था। जो यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को विभिन्न कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP, सब रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं एवं बच्चों का कार्यक्रम DWCRA, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार आपूर्ति कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना, 10 लाख कुआं योजना, इन सबको मिलाकर एक एकल प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम रखा गया स्वर्ण जयंती ग्राम सब रोजगार योजना। इस कार्यक्रम के मुख्य जो उद्देश्य थे वो ये थे कि गरीब परिवारों को गरीब रेखा से ऊपर उठाना, ठीक है। गरीबी में जो उनके लिए कार्यक्रमों की जो अधिकता थी, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ कार्यक्रम को मर्ज करके बनाया गया था, उन संबंधी जो समस्याओं को दूर करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लघु उद्योगों की स्थापना करने, इसके लिए ग्रामीण गरीबों का सब सहायता ग्रुप, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS के नाम से जाना जाता है, समूह के रूप में संगठित करना, और विभिन्न जो सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां हैं उनके प्रयासों का एकीकरण करना, सब मिलकर कार्य करें इसके लिए, और बैंक और अनुदान राशि के द्वारा, दोनों मेन तो बैंक ऋण के द्वारा और इसमें थोड़ा अनुदान का भी है, कि मेल से गाँव में ऐसी संपत्तियां उत्पन्न करना जिससे कि परिवार को कम से कम प्रत्येक परिवार को जो है, जो जिनको इसमें चुना जाता है, 2000 रुपये की आय प्रति माह प्राप्त हो सके 3 वर्षों के लिए सुनिश्चित करना। और साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वरोजगार के लिए लघु उद्योगों की स्थापना करना, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। ताकि इस प्रोग्राम में लक्ष्य जो रखा गया था, वह एक लक्ष्य यह रखा गया था कि जो इसमें एक सबसे पहले ये था कि जो इसमें जिनकी सहायता की जाएगी वो लाभार्थी नहीं सब रोजगारी कहलाएंगे, सेल्फ अर्नर, ठीक है, उनका अपना जॉब करेंगे। योजना में इसमें यह लक्ष्य रखा गया कि प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। साथ ही आने वाले 5 वर्षों में प्रत्येक विकास खंड में से 30% जो परिवारों को 5 साल के अंदर अंदर गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाएगा, ये इसमें लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के जो प्रमुख बिंदु थे वो ये थे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब है उनकी क्षमताओं प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्षमताओं का उपयोग करके आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस योजना में जो सारे, जैसे मैंने आपको, तो 3 साल में योजना द्वारा सहायता प्राप्त परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, ये लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए जो
लाभार्थियों में कम से कम जो 50% है वो अनुसूचित जाति जनजाति की और 40% महिलाएं और 3% विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। एक बहुआयामी कार्यक्रम बनाया गया जिसमें ग्रामीण गरीब साहसी जो व्यक्ति उद्यमी अपना सेल्फ एम्प्लॉयड उनको कर सके, स्वावलंबी बना सके और स्वरोजगार बना सके, उनके लिए आत्मनिर्भर समूह बनाए जाएंगे। क्षमताओं में वृद्धि करके और बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, तकनीकी ऋण एवं विपणन आदि सभी पक्षों को इसमें शामिल किया गया। और योजना में सहायता का जो प्रमुख भाग गतिविधि समूह में होगा। प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिए परियोजना दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में कम से कम 50% समूह पूर्णतः महिलाओं के भी होंगे। गरीबी रेखा में नीचे परिवारों की सूची का जो अनुमोदन है वो ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। साथ ही योजना में यह भी कहा गया कि विकास खंड पर प्रमुख गतिविधियों का जो चयन है वो पंचायत समिति करेगी और जिला स्तर पर जो उसका दायित्व है जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के द्वारा DRD के द्वारा किया जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है, उसका दक्षता विकास के लिए प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाता है और बजट का 10% वित्त प्रशिक्षण के लिए सौंपा जाता है उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। इस योजना के अंतर्गत प्रमुख क्रियाकलापों को परियोजना का आधार पर बनाया जाएगा। परियोजना प्रतियोजना में पहचान की गई मुख्य क्रियाकलापों पर बनाया जाएगा, जैसे सिंचाई है आदि, और संबंधित सरकारी विभाग, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थान पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेंगे। जो वित्त की व्यवस्था है वो ऋण तथा अनुदान के द्वारा की जाएगी। छोटे उद्योगों गतिविधि समूह जैसे मैंने आपको बताया उनकी जो उनके लिए जो सब सहायता समूह है SSG के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराएगी और जो स्वरोजगार को ऋण संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाकर उन्हें ऋण दिया जाएगा। साथ ही इसमें अनुदान भी दिया जाएगा। अनुदान की जो राशि है वो अधिकतम जो 30% जो अनुदान है वो जो योजना परियोजना की लागत 30% एक समान दर से दे होगा, किंतु अधिकतम 7,500 होगी। और अनुसूचित जनजाति के लिए ये 50% परियोजना का और अधिकतम 10,000। और जो स्वयं स्वरोजगार समूह है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके लिए ये 1,25,000 कुल लागत के आधार पर 1,25,000 तक हो सकता है। और ये जैसे इसमें योजना में मैंने तो बताया कि अनुसूचित जनजाति स्वरोजगारी 50%, महिलाओं का योगदान 40% शामिल किए जाएंगे और 30% विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। और इसका जो क्रियान्वयन है जिला ग्रामीण एजेंसी और पंचायत समिति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और इसमें अन्य संस्थाएं पंचायती राज है, गैर सरकारी संगठन, तकनीकी संस्थान भी सम्मिलित होंगे। इसके बाद इस योजना में जो है लघु सिंचाई योजनाओं के लिए अनुदान के लिए इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार प्रोग्राम जो है वित्त व्यवस्था में केंद्र व राज्यों का जो अनुपात है 75 और 25 है। केंद्र का 75 और राज्य का 25। इस प्रोग्राम की मुख्य उपलब्धियां रही कि इसमें सितंबर 2011 तक 42.05 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत में 1999 से दिसंबर 2011 तक 168.46 लाख स्वरोजगारियों को बैंक शाखा सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान की जा चुकी थी। कार्यक्रम पर लगभग 42,168.4 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 168.46 लाख स्वरोजगारी को सहायता दी गई थी। इसका प्रोग्राम का जो SGSY को अब इसका पुनर्गठन करेगा गया और इसका नया नाम जो रखा गया है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और इसका जो परिवर्तित नाम है आजीविका कर दिया गया है। अब इसको 2 सितंबर 2011 से एक आजीविका के रूप में चलाया जा रहा है। तो ये जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार प्रोग्राम है ये एकल प्रोग्राम है। अब मतलब एकमात्र प्रोग्राम एक बचा है जिसमें एकमात्र कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था की जा रही है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी मनरेगा प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी, महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय रोजगार स्कीम के बारे में कि उसमें किस प्रकार वो स्कीम चल रही है। और इसके अलावा जो अन्य वर्तमान में जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।